हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज मैं क्लास 8 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, इन वर्ड्स को जान लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो इस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि उससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आता रहेगा जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। ओके, और जरा देखते हैं, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बारे में आप लोग सुना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बच्चों? जब कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट किसी सिंबल मल्टीप्लाई प्लस माइनस के साथ इंक्लूड होके फॉर्म करता है, यही होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसको बताने से पहले मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, वेरिएबल क्या होता है बच्चों। वेरिएबल किसे कहते हैं, है ना? इसको जानने से पहले वेरिएबल को समझ लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है बच्चों? बोल दूं मेरा एज एक्स ईयर है, आपको पता चला कितने साल का हूं मैं बोल दूं आई एम वाई ईयर ओल्ड, देन आपको पता चला? नहीं पता चला। इसका मतलब वेरिएबल वो वैल्यू होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। वेरिएबल वो चीज है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। तो क्या बोलेंगे? इट हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू। समझ में आया बच्चों? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे आप बोलते हो ना ए बी सी एक्स वाई जेड, दे आर ऑल द वेरिएबल्स, इसी को वेरिएबल कहते हैं बच्चों। अब आता है कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों? कांस्टेंट का मतलब होता है दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। आई एम 30 ईयर ओल्ड, आई एम 30 ईयर ओल्ड, तो आपको मालूम चल गया कि 30 साल के सर हैं। इट्स मीन्स कि जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। क्या लिखेंगे? इट हैज फिक्स्ड वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? फिक्स्ड होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 10 20 35, ये सब क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट कहते हैं। अब मैंने क्या बोला कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? जब हम कांस्टेंट, है ना, उसके साथ वेरिएबल और कुछ डिफरेंट सिंबल प्लस एक्स या प्लस 5 कर देते हैं, ऐसे चीजों का यूज करते हैं। यानी कांस्टेंट वेरिएबल सिंबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। y प्लस 10, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल सिंबल और कांस्टेंट वैल्यू, इसी के क्या कहा जाता है? एक्सप्रेशन बोलते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है एक्सप्रेशन क्या है? सिंपल सा कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड डिफरेंट सिंबल्स लाइक अ मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और ऐड, इसी को क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है बच्चों चैप्टर का नाम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब आता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला गया है, तो यहाँ लीनियर का मीनिंग क्या है बच्चों? लीनियर का मीनिंग क्या है? ये लीनियर का मतलब क्या होता है? तो अभी मैंने लिखा था एक्सप्रेशन 5x प्लस 5 लिखा था, है ना? तो ये लीनियर है। ये लीनियर क्यों है बच्चों? क्योंकि दिस एक्सप्रेशन कंटेन, यानी द एक्सप्रेशन contain one as degree is known as what? लीनियर एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे उसे? लीनियर कहेंगे। यानी द एक्सप्रेशन कंटेन वन एज अ डिग्री इज नोन एज अ लीनियर। अगर इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है बच्चों? 1 है। डिग्री किसे कहते हैं? अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं?
लीनियर कहते हैं। जैसे लिखा हो आपका 2y प्लस 7, तो यहाँ इसका पावर क्या है 1 है ना, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। अगर यही लिख दे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या है, यहाँ पे पावर डिग्री क्या है बच्चों 2 है, तो ये लीनियर नहीं होगा और ये क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। यानी जिसकी वेरिएबल का पावर 1 से ज्यादा नहीं होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, लीनियर कहलाता है। क्लियर हुआ मीनिंग लीनियर का। अब आता है बच्चों कि ये इक्वेशन क्या होता है, ये इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, जब इसी एक्सप्रेशन में है ना, जब इसी एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू लगा देते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं बच्चों, इक्वल टू लगा देते हैं। तो जब इक्वलिटी का सिंबल लगा देते हैं और यहां पे आ गया मान लीजिए 6 आ गया, तो ये क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। समझ रहे हो इक्वेशन क्यों कहते हैं, इक्वालिटी का सिंबल इसमें इंक्लूड हुआ है। क्या हुआ बच्चों, इक्वालिटी का सिंबल यूज हुआ है ना। यहां पे क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। यहां क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेरिएबल इक्वल बन के क्या बनता है, इक्वेशन। क्या बनता है, इक्वेशन। अभी एक वर्ड बाकी है, वह वर्ड क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर इस इक्वेशन को देखो तो सिर्फ यहां पे एक ही वेरिएबल है। क्या है, एक ही वेरिएबल है। अगर यहां लिखा होता 5x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 6, तो यहां पे देख रहे हो दो वेरिएबल्स आ गए हैं। क्या आ गए बच्चों, दो वेरिएबल्स आ गए। तो मैं इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोलता, इसे बोलता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलता। लेकिन वो आगे क्लासेस में पढ़ना है, अभी जो मुझे पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यानी पूरे एक्सप्रेशन में अगर सिंगल वेरिएबल केवल x हो या केवल y हो या केवल z हो, तो उसे बोलते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस तरीके से ये मेरा इक्वेशन क्या कहलाएगा बच्चों, लीनियर, क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। यही तो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये एक्सप्रेशन समझ में आया बच्चों। और रिकॉल कर दें क्या क्या था, लीनियर, लीनियर का मतलब जिस वेरिएबल पे एक से ज्यादा पावर ना हो, जिस एक्सप्रेशन का डिग्री 1 हो उसे लीनियर कहते हैं। इक्वेशन जब इक्वलिटी का साइड सिंबल लग जाए और दो भागों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्रिएट हो जाए तो उसे हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो, x हो या y हो या a हो, बस एक ही हो, दो तरह का वेरिएबल नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, और आप अगर चाहते हो कि आप अच्छे से अपने स्टडी कंप्लीट करो, इस चैप्टर को कंप्लीट करो, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ। सारे क्वेश्चन मैं एक सॉल्व कराते जाऊंगा आपको और आप समझते जाओगे सारी चीज को, यू बिलीव मी। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो, और हो सके तो इसे शेयर भी करो कि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।